जय माँ काली भक्तों। क्यों इतना मंत्र जाप करने के बाद भी इतनी देर होगी आपको मंत्र जाप करते हुए, लेकिन आपका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ अभी तक। साधना करते हैं आप, उस साधना का आपको फ़ायदा नहीं होता कोई भी, यानी कि आपकी साधना सिद्ध नहीं हुई। साधना सिद्ध का अर्थ ये होता है कि अगर आपकी कोई मनोकामना है उस साधना के लिए वो पूरी होती है, उसे कहते हैं साधना सिद्ध हुई। और साधना सिद्धि के बाद उसका प्रयोग कैसे करते हैं, मंत्र सिद्ध करने के बाद प्रयोग कैसे करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन प्रयोग तो दूर, आपका मंत्र और साधना आज तक सिद्ध भी नहीं हुई। बहुत साल हो गए लोगों को मंत्र जाप करते हुए। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं बताता हूँ आज क्या है, लेकिन इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। भक्तों, मंत्र सिद्ध आपका इसलिए नहीं होता, जब आप YouTube से या इंटरनेट से कहीं भी से मंत्र लेते हैं वो क्यों नहीं सिद्ध होता आपका। उसकी जप संख्या भी YouTube में आपको बता दी जाती है, अभी इतने जप संख्या पर ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, या इतना माला जाप करेंगे मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसकी वजह तो ये है कि हमारे प्रातः समय में जो पहले का समा था, हमारे ऋषि मुनि ने जो विधान लिखा गया था मंत्र सिद्धि का, भक्तों हर मंत्र की एक तो होती है दीक्षा। चलो आप बिना दीक्षा के भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन एक रस्म हुआ करती थी पहले के समय, वो आज भी चलती है, लेकिन आप उसका पालन नहीं करते। सबसे पहली वजह जो है भक्तों कि आप मंत्र जब कहीं YouTube से देखते हैं, कहीं से भी देखते हैं, किसी चैनल पर भी देखते हैं, चाहे मेरा ही कोई मंत्र देखते हैं, जिसका वो मंत्र है उसके नाम का कुछ ना कुछ आप भोग जरूर निकालें। यानी कि दक्षिणा के रूप में चाहे आप 2 लड्डू ही उसके नाम के किसी कुत्ते को खिला दें तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। दीक्षा लेकर भी मंत्र दीक्षा लेने की बात हो जाती है। अगर आप किसी से दीक्षा लेते हैं तो वो आपको पूरा विधान से बताता है, व्हाट्सएप पर या आपके फ़ोन कॉल से माध्यम से पूरा विधान आपको बताता है कि आसन का मंत्र कैसे करना है, सुरक्षा घेरा कैसे लगाना है, किस दिशा में बुक कर बैठना है। और ये सब चीज़ें यूट्यूब में नहीं बताई जाती जब हम वीडियो डालते हैं, क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हम नहीं बना सकते। और ये सबसे बड़ी वजह मैं बताइए आपको, जिस किसी का मंत्र है, चाहे आपको पता नहीं है भी ये मंत्र किसका है, ये किसने लिखा है मंत्र ये, या किसने यूट्यूब में बताया है, चाहे आपको उस आदमी का नाम नहीं मालूम, फिर भी आप उसके नाम के 2 लड्डू जब मंत्र का जाप करने लगें तो किसी कुत्ते को खिला दें। और उस मंत्र की देवी जो है, जिसका भी मंत्र है, उस मंत्र को सिद्ध करने की प्रार्थना उस देवी से करें। ये है पहली वजह जिसके चलते आपका मंत्र नहीं सिद्ध होता। दूसरी वजह ये है कि कई लोगों को कुछ नहीं पता कि माला फेरनी कैसे है, आसन पर कैसे बैठा जाता है। क्योंकि जब हम आसन पर बैठते हैं तो हमारा अगर अंगूठा भी पैर का ज़मीन को टच कर जाता है तो वो माला कंटेस्ट नहीं होती, वो माला गिनती में नहीं आएगी आपकी। और चलते फिरते महाकाली के मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। भगवान शिव का आप ओम नमः शिवाय मंत्र आप कर सकते हैं, लेकिन मंत्रों का जो विधान है वो चलते फिरते जाप करना नहीं लिखा हुआ। पहले के समय हालांकि लोग करते थे, क्योंकि उस वक्त लोग चप्पल नहीं पहनते थे, लकड़ी की खड़ावा होती थी वो पहनते थे, इसलिए वो चलते फिरते जाप करते थे। लेकिन आप लोग चप्पल पहन कर जाप करते हैं, बूट पहन कर जाप करते हैं, उससे आपको दोष लगता है उल्टा। हालांकि मैं बोल देता हूं कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप चलते फिरते कर सकती हो,
चलो उसकी बात और है, वो चलते फिरते कर भी सकते। भगवान शिव क्योंकि एक सात्विक देवता हैं, उनकी बात और है, वो गलती भी माफ़ कर देते हैं आदमी की, वो आदमी के अवगुण नहीं देखते। इसलिए उनके मंत्रों का जाप आप चलते फिरते फिर भी कर सकते हैं, लेकिन महाकाली के मंत्रों का जाप बिल्कुल चलते फिरते नहीं करना चाहिए भक्तों। महाकाली बहुत क्रोधित देवी है, इनके मंत्रों का जाप चलते फिरते नहीं आप कर सकते। और दूसरी वजह ये होती है भक्तों, हमारे एरिए का एक क्षेत्रपाल होता है, जिनकी अनुमति के बिना हमारे घर में कोई शक्ति नहीं आ सकती। नेगेटिव आ सकती है लेकिन पॉजिटिव नहीं आ सकती। नेगेटिव इसलिए आ सकती है क्योंकि आजकल शहरों में लोग को कोई पता नहीं है ग्राम खेड़ा कौन है, क्षेत्रपाल कौन है, क्षेत्रपाल कौन है, ये सभी नाम एक ही हैं, किसी को पता नहीं है। लेकिन आज भी गाँव में जाकर देखो, ग्राम खेड़ा क्षेत्रपाल की जगह बनी होती है हर गांव में, और उनके नाम का भोग हर अमावस्या और पूर्णिमा को निकाला जाता है। वो कोई फसल कटाई होती है, फसलों की कटाई होती है, तो पहला दान उनके नाम का निकाला जाता है। लेकिन हमारे शहरों में नहीं पता। लेकिन जब आप तंत्र मार्ग में, मंत्र सिद्धि के मार्ग में चलेंगे तो फिर आपको इसकी पूजा करनी पड़ेगी। पूजा ना करें, चलो इसके मंत्र का जाप कर लें, इसको प्रणाम करें जब आप मंत्र सिद्धि के लिए इसकी अनुमति मांगें कि इस मंत्र की सिद्धि मुझे प्रदान हो, क्योंकि ये बिना इसकी अनुमति के कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसे कर सकती है, लेकिन जब आप मंत्र सिद्धि, आपके ऊपर नहीं कोई आ सकती, आपको सिद्धि प्रदान नहीं करने देगा ये, क्योंकि ये भी उग्र देवता है। ये एक भैरव स्वरूप है, क्षेत्रपाल भैरव स्वरूप में से भैरव ही कहा जाता है। और जो गुरु होते हैं वो जब शिष्य को किसी मंत्र की दीक्षा देते हैं तो इसके नाम का भोग निकाल देते हैं पहले, फिर आपको मंत्र सिद्धि के लिए, कोई भी मंत्र के लिए आपको अनुमति देते हैं, तुम इस मंत्र का जाप करो। इसलिए मैं कहता हूँ किसी को गुरु धारण करो, क्योंकि ये सब गुरु ही बता सकता है। एक सबसे पहली जो वजह बताई है, अगर आप ये भी काम कर लेते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप इसका क्षेत्रपाल का मंत्र बोल देते हैं तो सबसे अच्छा है। और कुछ ही पूछना हो मंत्र सिद्धि के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली। लोग तो जवाब नहीं देते, मैं तो फिर भी जवाब दे देता हूँ। जय महाकाली।